बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, इसीलिए अपने पुत्र का पुत्री का नाम अच्छा रखना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए, शोध करवाना चाहिए कि हम अपने पुत्र का या पुत्री का नाम क्या रखें। भगवान के नाम पर, देवताओं के नाम पे पुत्र या पुत्री का नाम रखना चाहिए। अजामिल भी इसी तरह से किए थे, अपने पुत्र का नाम नारायण रखे। नारायण केवल कहने के लिए थे तो उनके पुत्र, लेकिन एक बार जब बीमार पड़े और उनकी मृत्यु करीब आ गई तो यम के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए। कहते हैं कि उन्हें देख करके वह अपने पुत्र को बुलाए। किसको? नारायण। अपने पुत्र को बुलाते हैं, नारायण नारायण कह करके बुलाते हैं। तब जब यम के दूत उन्हें बुलवाते हैं, कहते हैं चलिए, तो उनसे बचने के लिए अपने पुत्र को बुलाते हैं। और जैसे जैसे नारायण शब्द निकलता है वैसे ही भगवान विष्णु के पार्षद के पास पहुंच जाते हैं। सब वो वहां से चल लेते हैं, कहते हैं नारायण को कोई बुला रहा है, चलो देखें कौन है। और यहाँ आते हैं तो उधर यम के दूत और इधर भगवान के दूत पार्षद आमने सामने हो गए। वो कहते हैं कि इन्हें मुक्ति देना है। वो कहते हैं नहीं, इन्होंने बहुत पाप किया है, इन्हें हम ले जाएंगे। दोनों लोगों में विवाद हो जाता है। कहते हैं कि अब क्या किया जाए, तो वहां समझौता होता है, यम को स्वयं आना पड़ता है। सिद्ध कीजिए क्यों ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। वो कहते हैं कि नारायण शब्द अगर मुख से एक बार दो बार निकल जाता है, अंतिम समय में या किसी भगवान का नाम निकल जाता है, तो वह उस गति को प्राप्त होते हैं, उस लोक को चले जाते हैं। पार्षदों ने कहा सही है, नियम सही है, जो भी नियम है आप नियम के अनुसार रहिए, आपके नियम को देखा जाएगा, सब कुछ सही है। लेकिन उस नियम में भी इन्होंने साक्षात नारायण को पुकारा है। आपका नियम है किसी की मृत्यु हो तो आप जाइए, इसको लेकर अपने लोग जाइए, उसके कर्मों के अनुसार उसे फल दीजिए। लेकिन इन्होंने अंतिम समय में नारायण को याद किया, इसलिए इनके सारे पाप धुल गए, खत्म हो गए। अब ये सीधे विष्णु लोक को जाएंगे और वहां से अपने साथ लेकर के विष्णु लोक को चलेंगे। ये फायदा हुआ अचानक, जबकि वो जीवन भर अपने कर्मों के द्वारा सत्कर्म नहीं किए थे, फिर भी पुत्र का नाम नारायण रखे। इसीलिए हमेशा जो है कभी भी उपनाम रख लें, लेकिन असली नाम भगवान के नाम पर ही रखना चाहिए। फिर कहते हैं विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण अजामिल का परम धाम हो जाता है। भगवत का भगवान के रूपों का वर्णन करते हैं पार्षद विष्णु के जो दूत थे, और अजामिल को परम धाम को लेकर चले जाते हैं। यम और यम दूतों का संवाद होता है, वहां पे दोनों लोगों का आमना सामना होता है, संवाद होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं इसके बाद की कथा में दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति होती है और भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद श्री नारद जी के उद्देश्य 10 पुत्रों की व्यक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप प्राप्त होता है। दक्ष प्रजापति की 7 कन्याओं के वंश का विवरण, और इसके बाद बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का
देव गुरु के रूप में ग्रहण होता है। इसके बाद नारायण कवच आता है। नारायण कवच क्या है? नारायण वही भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप, उनके कवच को जो भी धारण कर लिया उसे कोई भी चीज छू नहीं सकता। यानी भगवान के नाम को, उनके नाम का ही धारण कर कवच बना लें, उनके श्लोकों को कवच बना लें, उनके पूजा पाठ से कवच बना लें, जिस भी माध्यम से सुलभ हो उनसे जुड़ जाएं तो वो हमेशा जो है याद रखते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर मेरा कोई भक्त प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से गिरते हुए समय में अगर पुकारता है तो भी मैं पहुंच जाता हूं। दुख के घड़ी में तो पुकारता है तो जरूर पहुंचता हूं, सुख में भी पुकारे तो पहुंच जाता हूं। कहते हैं भगवान कि अगर मेरा कोई सच्चा भक्त एक हाथ बढ़ाता है तो मैं उसका दोनों हाथ से पकड़ लेता हूं। वह मेरे धर्म मार्ग पर, मेरे नाम पर एक कदम चलता है तो मैं 2 कदम चल के उसे थाम लेता हूं। कितने दयालु भगवान हैं। इसलिए हमेशा जो है भगवान को अपने साथ रखना चाहिए, अपने हृदय में विराजमान रखना चाहिए और हमेशा उनसे जुड़े रहना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि विश्व रूप का भक्त और वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीची ऋषि के पास जाना होता है। वृत्तासुर और इंद्रादि देवताओं से युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम भी कर सकते हैं। उसमें जो है महर्षि दधीची का जरूरत पड़ा, उनकी हड्डी से वज्र बना और उसके बाद उसका वध किया गया। उन्होंने परोपकार हेतु अपने शरीर को ही दान दे दिए देवताओं को। ये कहते हैं कि देवताओं द्वारा दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र बना और निर्माण हुआ और वृत्तासुर की सेना पर फिर आक्रमण हो गया। वृत्तासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति हो गई। वृत्तासुर का वध हो गया। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हो गया। वृत्तासुर ब्राह्मण से संबंधित थे, ब्राह्मण कुल के, इसलिए उन पर ब्रह्म हत्या का भी लगा। और दूसरी बात कि दधीची ऋषि थे ब्राह्मण कुल, उनकी हड्डियों को लेकर के उन्होंने वज्र बनाया था, इसका भी पाप हो गया। कहते हैं इंद्र पर जब ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ तो उनके उद्धार के लिए कई योजनाएं बनी, कई तरह से उनको उससे मुक्ति दिलाया गया। फिर इसके बाद वृत्तासुर के पूर्व चरित्र का वर्णन हुआ और चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश प्राप्त हुआ। चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप मिलता है और अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुगणों की उत्पत्ति का वर्णन होता है। और इसके बाद पुंसवन यज्ञ की विधि बताई जाती है। पराय में सब बताया गया है, श्रवण कराया गया। नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद होता है और इसके बाद जय विजय की कथा प्रारंभ होती है। भगवान के पार्षद जय विजय द्वारपाल जो थे